नमः संस्कृत मित्रांनी हम भक्ति नाम च हार्दम स्वागतम। तो मित्रों, स्वर संधि का जो 8 प्रकार होता है उसी में आज हम लोग पढ़ेंगे 8वां प्रकार, जिसका नाम है प्रकृति भाव संधि। क्या नाम है मित्रों? प्रकृति भाव संधि। तो मित्रों, सूत्र है प्रकृति भाव संधि का। जो सूत्र है वह सूत्र है, जिस सूत्र का नाम है पलोत प्रगृहा। पलोत प्रगृहा अचि नित्यम। तो क्या पढ़ेंगे मित्रों? पलोत प्रगृहा अचि नित्यम। तो यह जो सूत्र है मित्रों, अष्टाध्यायी का जो 5वां अध्याय है और पहला पाद है और 125 नंबर में यह सूत्र मिलेगा आपको। पलुत प्रगृहा अचि नित्यम, पलुत प्रगृहा अचि नित्यम। तो मित्रों, पलुत एक स्वर है। क्या है? स्वर है। जो जिसको न है पता मित्रों, वो मेरा वीडियो देख लीजिएगा। स्वर बोला जो का जो भेद है, जो स्वर के बारे में जो चर्चा किए हैं, उसमें जो स्वर होता है पलुत भी एक स्वर है। पलुत जिस 3 है ना, ये 3 जैसा जो आपको चिन्ह दिखाई पड़ रहा है 3, इसको पलुत का संकेत कहा जाता है। ये पलुत है। क्या है मित्रों? ये पलुत स्वर है। इसका प्रयोग होता कहाँ मित्रों? किसी को बुलाने और पुकारने में इसका प्रयोग होता है मित्रों। तो देखिए इसका प्रयोग कैसे होता है मित्रों, बता दें। जैसे कहेंगे राम इधर आओ, जैसे बोले राम गोपाल, तो इसका 3 बार सांस लिया जाता है, 3 बार। तो इसलिए मित्रों कौन सा स्वर है? इसको पलुत स्वर कहेंगे। उसके बाद देखिए पलुत प्रगृहा। प्रगृहा का मतलब होता है मित्रों द्विवचन। क्या होता है मित्रों? द्विवचन। द्विवचन जो रूप होता है, शब्द रूप जो द्विवचन का होता है, जैसे राम का द्विवचन क्या होता है? नदी का द्विवचन, हरि का द्विवचन, गंगा का द्विवचन, साधु का द्विवचन, विष्णु का द्विवचन। उसी को क्या कहते? प्रगृहा, मतलब द्विवचन वाला रूप। किसको? कौन सा वचन? द्विवचन वाला रूप। इसका द्विवचन हो अर्थात समझ लीजिए मित्रों, द्विवचन मतलब ये जो दीर्घई है ना, दीर्घई, दुर्गा और एकार, जिस शब्द के अंत में दीर्घई रहे, दुर्गाऊ रहे और एक रहे, उस शब्द को हम लोग क्या कहेंगे मित्रों? प्रगृहा। क्या कहेंगे मित्रों? प्रगृहा। क्या कहेंगे मित्रों? प्रगृहा। जैसे मित्रों देख लीजिए कवि लिखते हैं, ये कवि है, कवि के अंतिम में दीर्घई है ना। जैसे मित्रों कवि का जो मूल रूप होता है, कवि ऐसे होता है, ये हुआ एक वचन का रूप। तो मित्रों कवि का आप लोग जब देखिएगा पढ़िएगा कवि का रूप, तो कवि का रूप होता है ये एक वचन का रूप है। कौन सा वचन है मित्रों? एक वचन। इसी का द्विवचन में क्या होता है? कवि होता है। तो मित्रों जैसे देखिए जैसे मान लीजिए हरि होता है, हरि, तो हरि एक वचन है, हरि है एक वचन। इसी का द्विवचन में क्या होता है? हरि में दीर्घी का होता है। क्या होता है मित्रों? दीर्घी का होता है। तो ठीक उसी प्रकार मित्रों जैसे देखिए हम लिखते हैं साधु, साधु में हर्षु का होता है, तो साधु साधु साधुना, साधु साधु साधुना। ये जो एक वचन रूप है ये हर्षु का होता है। साधु का एक वचन में क्या होता है? साधु, हर्षु का। और द्विवचन में क्या होता है? साधु, दुर्गु का होता है। तो ये जो दुर्गु का वाला रूप रहेगा, जिस शब्द के अंत में दीर्घ ई और दीर्घ उ रहेगा और एकार रहेगा, तो उसको क्या कहेंगे मित्रों? प्रगृहा कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रगृहा वाला शब्द कहेंगे। प्रगृहा संज्ञा कहेंगे इसको मित्र। क्या कहेंगे? यह एक संज्ञा होता है, प्रगृहा संज्ञा होता है। जो आगे बताएंगे संज्ञा, जब शुरू करेंगे संज्ञा उसमें बताएंगे मित्रों। तो ये जो है मतलब प्रगृहा का मतलब होता है दीर्घ, जिस शब्द के अंत में दीर्घ ई रहे, दीर्घ उ रहे और ए रहे, उसको क्या कहेंगे? प्रगृहा, अर्थात द्विवचन का रूप। द्विवचन के रूप में यदि दीर्घ ई आए, दीर्घ उ आए और ए आए, तो उसको क्या कहेंगे मित्रों? प्रगृहा कहेंगे मित्रों। तो मतलब प्रकृति भाव का मतलब होता है, प्रकृति का मतलब होता है प्रकृति में जो पहले से मौजूद है, जो जैसा है वैसा। जैसे हवा, हवा तो पहले से है, हवा को किसी तो बनाया नहीं। जैसे पानी है, पानी प्रकृति का देन है। ये वृक्ष जो है ये प्रकृति का देन है। हम जो सांस लेते हैं जिस हवा से, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब प्रकृति का देन है। तो उसको प्रकृति भाव का मतलब जो प्रकृति में पहले से मौजूद हो, जो जैसा है उसको वैसे छोड़ देंगे। प्रकृति का मतलब होता है, इसका अर्थ है कोई भी संधि न होना, मतलब जो जैसा है वैसे ही छोड़ देंगे, इसका कोई भी संधि नहीं होगा, नहीं होना। मतलब संधि कब नहीं होगा? तो मित्रों संधि तब नहीं होगा जब आपको प्रथम शब्द के अंत में द्विवचन का रूप आए और द्विवचन में दीर्घ ई आए या एक और आए या पलुत स्वर आए। ये जो पलुत है, पलुत, राम आगच्छतु, राम आगच्छतु, ये जो पलुत स्वर है मित्रों, इसके बाद कोई भी स्वर आ जाए, कोई भी स्वर इधर आ जाए ना, तो इन दोनों शब्द वैसे ही वैसे रह जाएगा, कोई भी संधि नहीं होगा। मित्रों फिर से समझिए, ये जो होता है ये कब संधि नहीं होगा? जब आपको प्रथम शब्द के अंत में, अंत वाला वर्ण में दीर्घ ई या दीर्घ उ दिखाई पड़े, दीर्घ ई या दीर्घ उ दिखाई पड़े और
पलु स्वर दिखाई पड़े या एकर दिखाई पड़े और उसके बाद कोई भी स्वर रहे, इन दोनों शब्दों के बीच कोई भी संधि नहीं होगी मित्रों। जैसे देखिए मित्रों यहाँ पे हरि, हरि, वैसे हरि का मूल रूप क्या होता है मित्रों, ऐसे होता है हरि। कवि क्या होता है, ऐसे होता है कवि। जैसे मुनि में क्या होता है, ऐसे होता है मुनि। ठीक, ये एक वचन का रूप है। इसका द्विवचन क्या होता है, ऐसे होता है हरि, ऐसे होता है कवि, ऐसे होता है मुनि। ये है द्विवचन का रूप। जब द्विवचन के रूप में दीर्घ आए, जैसे ये देखिए ये गंगा, ये गंगा का द्विवचन का रूप है। जैसे लता होता है मित्रों, जैसे देखिए मित्रों लता होता है, तो लता का ये लता है एक वचन का रूप मित्रों, एक वचन का रूप है लता। ठीक, तो इसका द्विवचन में क्या होता है, लते होता है। क्या होता है, लते होता है। ये द्विवचन का रूप है। ठीक, उसी प्रकार गंगा, गंगा तो स्त्रीलिंग है, तो गंगा का एक वचन क्या होता है, गंगा, या द्विवचन क्या होता है, गंगे। यही मतलब द्विवचन में एक आया, तो द्विवचन का रूप है ये एक। इसके बाद ये स्वर है, कोई भी स्वर इधर रहे तो दोनों शब्दों के बीच संधि मित्रों नहीं होगी। उसी को हम लोग क्या कहेंगे, प्रकृति भाव संधि। मतलब जो प्रकृति में पहले से हो, जो जैसा है उसको वैसे छोड़ देंगे, ज्यों का त्यों छोड़ देंगे मित्रों, संधि नहीं करेंगे, एकदम लिख देंगे, जैसा है वैसे लिख देंगे। हरि ए तो, हरि ए तो लिख दिए मित्रों। उसके बाद देखिए मित्रों है गंगे अमु, गंगे एक है, प्रथम शब्द के अंत में दीर्घ ई दीर्घ उ या एक रहना चाहिए। उसके बाद कोई भी स्वर रहे तो दोनों शब्दों के बीच मित्रों संधि नहीं होगी। तो गंगे धन अमुद हो गया, गंगे अमु। उसके बाद राम आगे शत्रु, ये पलु स्वर है मित्रों, पलु स्वर है। बुलाने या पुकारने में किया जाता है। जैसे किसी को जोर से बुलाते हैं, कुछ हो जाता है ना, जोर से चिल्लाते हैं, बुलाते हैं, तो उसी में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे राम आगे शत्रु, इन दोनों के बीच संधि नहीं हुआ, मतलब राम आओ 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 हो गया। साधु ए तो, ये द्विवचन है, साधु का द्विवचन रूप है और द्विवचन दीर्घ का है। उसके बाद कोई भी स्वर है, दोनों के बीच संधि नहीं होगा, समझिए मित्रों। उसके बाद विष्णु अमो, विष्णु इमो, विष्णु इमो, ये विष्णु मूल रूप से कैसे होता है मित्रों, विष्णु का जो मूल रूप होता है ऐसे होता है विष्णु। यह है एक वचन में, इसका यह है एक वचन मित्रों। कौन सा वचन है मित्रों, एक वचन। इसका द्विवचन क्या होता है मित्रों, ऐसे होता है विष्णु में। विष्णु में मित्रों दुर्गु का होता है, हो गया दुर्गु का। उसके बाद कोई भी स्वर आ जाए, कोई भी स्वर, तो दोनों शब्दों के बीच संधि नहीं होगी, समझिए मित्रों। यही है प्रकृति भाव मित्रों, समझ गए। तो मित्रों यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें, समझ गए मित्रों। जल्दी से जल्दी लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो मित्रों आज आपका मतलब अंतिम जो था स्वर संधि का भेद आपका खत्म हुआ। कल हम लोग पढ़ेंगे स्वर संधि का जो अपवाद होता है, जो वार्तिक होता है, उसको लेकर आएंगे। आज की यहीं तक मित्रों, धन्यवाद।